जो उनका एजेंडा उस पर काम करूं मैं कि विड्रॉ कर दो सपोर्ट। ये इतनी छोटी सी बच्चे हम भी नहीं है। तो ये नुकसान कितना होगा वकास, नुकसान कितना होगा मैं इस वक्त क्वान्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन इस वक्त 50% से ज़्यादा कंपनी है। मैं वही कह रहा हूँ। मैं एक और भी इनको हम जो अपनी बताते हैं ना कालाबाग के लिए, एक सेकंड शर्जील एक चीज़ बता दूँ। कालाबाग के लिए जब हम अपना केस पेश करते हैं या इन कैनाल्स के ख़िलाफ़, हम कहते हैं चलो अज्यूम कर लो कि कालाबाग 1999 में बन जाता। अगर किसी का पानी नहीं लेना था तो 1999 से 2024 तक 25 सालों में शायद 2 या 3 साल भरता वो। तो क्या आप 22 साल खाली रखेंगे? इसी तरीके से कनाल के ऊपर मैं कहता हूँ अज्यूम कर लो ये बन जाता, बना हुआ होता। आप कहते हैं हमारे जो एक्स्ट्रा पानी उससे कितने सालों में आप इसको शायद 2 या 3 साल बनेंगे। मैंने हिसाब किया हुआ, हमने इस वक्त ध्यान नहीं है। इस साल तो डेफिनेटली नहीं, अगर बना होता तो एक ड्रॉप पानी का नहीं जा सकता था। आप सब जानते हैं इसको, जो हालात है। तो ये प्रूफ है इन चीज़ों का। यही चीज़ें हम ले जाते हैं और इन्हीं से हम उनको कन्विंस करते हैं। तरपेला और मंगला की एवरेज बता दें। तरपेला और मंगला की जो एग्जिस्टिंग है 4 दिन एवरेज मंगला भर सका है पिछले 22 सालों में। 4 दफ़ा। ये इश्यूज है। और तरपेला से 17 दिन सिर्फ भरा है पिछले 20 सालों में एवरेजली 17 दिन। तो ये इश्यूज जो है ना, हम कहते हैं कि अगर ये डैम कहाँ से आएगा पानी। मेरा हमेशा यही रहता है कि डैम इज़ लाइक अ बैंक। जब एक्सेस पैसा होता है तो आप बैंक में डालते हैं, जब ज़रूरत होती है तो निकालते हैं। और जब पैसा ही नहीं होगा तो बैंक बना के क्या फ़ायदा। स्ट्रक्चर बना के एक दीवार बनाने से पानी पैदा नहीं हो जाता। मैं हमेशा इस तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। कैनाल्स के मामले पे सिंध के लोग बड़ा सीरियस हैं। सिंध के लाखों लोग कैनाल्स वाले इश्यूज़ पर एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें आपकी जमात भी शामिल है पीपल्स पार्टी में। उसमें स्कूल के बच्चे भी एहतजाज। हाँ जी बिल्कुल। तो उसमें स्कूल के बच्चे भी शामिल हैं। तो क्या इकदाम करेंगे लोगों को कन्वेंस करने में? अगर ये सूरत हाल कंट्रोल नहीं होती तो क्या सिंध के हालात भी जो है वो बलूचिस्तान जैसे हो जाएंगे? नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह करे बलूचिस्तान के हालात भी बेहतर होंगे, खैबर पख्तूनख्वा के हालात भी बेहतर होंगे और हमारे पूरे पाकिस्तान में अमन व अमान होगा। कन्विंस करने के लिए मैं सबसे पहले, हम खुद जा रहे हैं लोगों के पास। मैं आप लोगों से दरख्वास्त करता हूँ, जैसे मैंने कहा ना 2 ऑप्शंस हो सकते हैं कि हर आप एक काम को ख़राब कर सकते हैं कि जी वाकई वो काम ख़राब कैसे होता है, इस टाइप की ख़बरें देने से कि कनाल तो बन गए। अक्सर लोग ये बिलीव करने लगे कि कनाल तो बन गए। कुछ लोग समझ रहे हैं कि इस साल पानी की कमी इसलिए हुई कि चुलिस्तान कनाल में पानी बह रहा है। लोग बड़े गलबल होते हैं जिस तरीके से, और मीडिया एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ कि पॉजिटिव रोल प्ले करें। अच्छा शर्जील साहब, आप ले जाना चाहते हैं ले जाएं, नहीं तो चोलिस्तान इतना दूर नहीं है। हाँ नहीं, कमिटमेंट किए हमने इनसे कमिटमेंट की है और उसको काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट भी किया कि कुछ माहिरीन को और कुछ जर्नलिस्ट आप ले जाएं, हम लेके जाते हैं उनको। ठीक है। अब उसमें मैं आपको बताऊं नेगेटिव मुझे क्या लगता है। मैं आपको इसलिए कि अनफॉर्चुनेटली एहतराम के साथ आप लोग खबर निकालने को, उधर आबादी तो हुई भी है ना, जो मैंने कहा ट्यूबवेल से है, वो दिखा के जब आप लोगों को दिखाते हैं देखो ये इतना आबाद हो गया, लोग समझते ही कनाल बन गया। वो उसमें आपका काम है कि मैं ये नहीं कह रहा पॉजिटिव पिक्चर, रियलिस्टिक पिक्चर पेश करें। अगर आप चाहते हैं, अगर आप सबके, अच्छा ये भी हम सबको डर है ना कि इस वक्त बलूचिस्तान के हालात ख़राब हैं, खैबर पख्तूनख्वा के हालात ख़राब हैं, कि कनाल्स के इशू में लोग सिंध के भी ना नाराज़ हो जाए और मामला ख़राब हो। अगर आप चाहते हैं और मामला ख़राब हो तो फिर ये पिक्चर पेश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं खैबर पख्तूनख्वा भी बेहतर हो, बलूचिस्तान भी बेहतर हो, सिंध में ना हो, तो आप रियलिस्टिक, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई मेरा गलत वर्जन, अगर मैं गलत बात कह रहा हूँ वो पेश करें, आप रियलिस्टिक वर्जन पेश करें। मैं फिर आपसे कहता हूँ यस, पंजाब का प्लान है बनाने का, वो तो उन्होंने जाहिर किया हुआ है, लेकिन इस तरीके से बहुत सारे प्लान बहुत लोगों के होते हैं। कालाबाग डैम का भी तो प्लान है ना, 1970s या उससे भी पहले से। ये तो इंडस वाटर ट्रीटी में भी था, कालाबाग के जगह नहीं बना ना।
कुछ चीज़ें बन गई हैं, जैसे हम है ग्रेटर थल कनाल की बात कर रहे हैं, उसका जो पहला पोर्शन है, लेकिन उसका कमांड एरिया डेवलप नहीं हुआ अभी तक, इसलिए पानी उस पर इस्तेमाल नहीं कर सक रहे। जफर सुमरो साहब, तो ये चीज़ें मैं आपसे सिर्फ कहूँगा कि आपने जो सवाल किया ना कि मदद भी मांग रहा हूँ आपसे, हमारी मदद करें। अगेन ये ना कहें कि सीएम बड़ा अच्छा है, बड़ी अच्छी बातें कर रहा है, आप रियलिस्टिक बात दें। अगर मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, मैंने पूछा अकरम से, मैंने पूछा, अच्छी तजवीज़ दी आजिज़ ने कि यार ये कोताही रह गई है आप में, हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हमारा मकसद सिर्फ ये है कि अमन अमान हो, हमें अपने हिस्से का पानी मिले, हमने अपने हिस्से की रिसोर्सेज मिले जो भी है। अच्छा सर, पूरा सिंध जो है कैनालों के खिलाफ है, पीपल्स पार्टी दीगर जो जमातें हैं सिंध की वो कैनालों के खिलाफ है। 4 अप्रैल को पीपल्स पार्टी ने ऐलान किया जलसे का, बिलावल भुट्टो जरदारी एक बड़ा ऐलान करेंगे, ऐलान के हवाले से आपने खुद कहा, और दीगर जो जमातें उनके जानिब से भी अब धरने देने का ऐलान किया गया, 4 अप्रैल को धरने दिए जाएंगे पूरे सिंध में। तो क्या लगता है कि ये आपका जो जलसा है उसको नाकाम करने के लिए किया जा रहा है, या आप इस जलसे में कामयाब हो जाएंगे, और क्या पैगाम देना चाहते हैं? जलसा तो 4 अप्रैल को पहली दफ़ा नहीं हो रहा है, ये 1980 से 4 अप्रैल 1979 को हमारे मुल्क से एक दुनिया का अजीम लीडर, एक डिक्टेटर ने छीन लिया था। वो दिन इस मुल्क की तारीख में सियाह तरीन दिनों में से हम सबको पता है। तो जलसा तो 4 अप्रैल को हर साल होता है, मैं प्लीज़ और इस साल भी होगा इंशाल्लाह ताला, कामयाब जलसा होगा। मुझे अफसोस ज़रूर है, और उस जलसे के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जब भी 4 अप्रैल को या 27 दिसंबर को जलसा करते हैं तो एक अपनी पॉलिसी बताते हैं जमात की तरफ, जमात के चेयरमैन है, और वो ज़रूर, और ये एक बर्निंग इशू है, ज़रूर इस पर बात करेंगे। उन्होंने कोई तकरीर अभी शेयर नहीं की है, लेकिन वो ज़रूर बात, मेरा अंदाज़ा है कि वो ज़रूर बात करेंगे इस पर, और एक पॉलिसी स्टेटमेंट जमात की तरफ से देंगे। अफसोस उन लोगों पे है, आपने जैसे कहा कि उन्होंने कहा 4 अप्रैल को, अब बहुत अफसोस है। अल्लाह ताला उनको हिदायत दे कि मतलब ये उस डिक्टेटर का साथ, उस वक्त अनफॉर्चुनेटली उनमें से कुछ लोग उस डिक्टेटर का साथ दे रहे थे। उस डिक्टेटर का साथ अगर देना चाहते हैं तो सिंध के लोग फिर फैसला करें कौन सिंसियर है कौन नहीं है। मैं किसी पे तनकीद नहीं करना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ कि ज़रूर धरने दें, एहतजाज करें, लेकिन वक्त और तारीख़ का तयन करते हुए और चीज़ें भी देखें। आप ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर किसी, अल्लाह ना करे कि कई मुल्क में कोई ऐसा सानिया हो जाए और उस दिन बैठ के मैं इधर कई शादियाँ नहीं बजा रहा हूँ, तो क्या अच्छी बात होगी? तो ये उनको देखना चाहिए कि 4 अप्रैल बहुत सेंसिटिव दिन है हमारे लिए, और उस पर उनको मैं कहूँगा रिकन्सिडर करें। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा हुई तो सिंध हुकूमत जानती है उसको कंट्रोल करना। सीएम साहब, मेरा एक मौसूमाना सवाल है कि सदर पाकिस्तान के मिनट्स सदर पाकिस्तान के मिनट्स को मिसकोट करना, ये इस पर तहकीकात नहीं होनी चाहिए, और जो मुजरमान हैं उनको सज़ा नहीं होनी चाहिए? ये क्या पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ कोई साजिश तो नहीं है? देखें, राइट होनी चाहिए कि वो क्यों मिस हो गए ये चीज़, और वो अप्रूवल का अगर इस हद तक होता कि प्रेजेंटेशन दी गई और प्रोजेक्ट दिखाया गया और सदर ने ये कहा कि हाँ भाई आप बात करें, जैसे कि उनका मौक़िफ़ है, और लेकिन उसका भी अजाला इस हद तक तो सदर साहब या उसकी जो नेगेटिव एक उसकी वजह से एक मुहिम शुरू हो गई थी, वो कर चुके हैं एक ऐलान करके प्रॉपर। तो हमें अब देखना ये कि हमने आगे बढ़ना है या वो सांप निकल गया लकीर को पीटना है। हमने आगे बढ़ना है, हमने इंश्योर करना है कि सदर जरदारी ने जब कहा है कि वो कनाल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो हम सब मिलके कहें कि हम कनाल्स को सपोर्ट नहीं कर रहे, और ये बहाना किसी को ना दे कि जी सदर जरदारी तो नहीं, सदर जरदारी तो अप्रूव कर दिया। तो मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि लकीर पीटने की बजाय एक्चुअल काम पे ध्यान दें। खावर हुसैन साहब, मेरा सवाल ये कि एक अदम एतमाद जो पैदा हुआ है अवाम के दरमियान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान, खासतौर पे लोगों में, अब जो आप बातें कर रहे हैं, यकीनी तौर पे सब लोग यहाँ पर भी बैठे हुए मुतमईन नहीं हुए हैं आपकी बात से। ये ऐसे ही तासुर एक ऐसा है कि जैसे मस्जिद में एक शख्स जूते चोरी करने गया और पकड़ा गया तो उसने कहा कि नहीं मैं तो नमाज पढ़ने आया था।
तो पीपल्स पार्टी 24 जुलाई को इजलास होता है और फिर 10 मार्च को सदर पाकिस्तान आके कहते हैं कि मैं इसके खिलाफ हूँ। जब अवाम सड़कों पे निकल आई, जिस अवाम को बज़ाहिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी यही तासुर जा रहा है कि अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया और उन्हें वरगला के सड़कों पे लाया गया। तो अगर ये अवाम ना जागती तो शायद ये कैनाल कंप्लीट हो जाते, उसके बाद आप लोग अनाउंस करते। अच्छा मेरे भाई खबर माजरत, अच्छा मैं समझा कि मैं शायद कुछ लोगों को कन्विंस कर गया हूँ, मैं बहुत ही नाअहल हूँ कि आप लोग में से कोई भी नहीं कन्विंस हुआ। इतना बोलने के बाद मैं एक तो 24 जुलाई नहीं 8 जुलाई था, अपने फैक्ट्स मेरे फैक्ट्स दुरुस्त है। उसके बाद सितंबर, अभी मुझे याद दिलाया, सितंबर में तकरीर हुई, हमने APC में पार्टिसिपेट किया, हमने कई बार खतूत लिखे, हर जगह पे उसको अपोज किया। और आप कह रहे हैं कि हम अब कह रहे हैं, सदर साहब ने इस वक्त मुनासिब इसलिए समझा कि सदर साहब नॉर्मली नहीं आते, अपनी स्टेटमेंट्स नहीं देते। ये सदर साहब की सदर साहब जानते हैं उनके पावर्स क्या है, वो अप्रूव नहीं कर सकते। उन्होंने खुद कहा कि अप्रूव नहीं कर सकता मैं। उनकी पॉलिसी स्टेटमेंट आती है और वो 8 जुलाई के बाद आनी थी जब पार्लियामेंट्री साल शुरू होना था। उन्होंने बेस्ट टाइम चूज़ किया, नहीं तो कोई ना कोई कहता कि यार जलसा करके दे दें, कोई हर एक अपनी अपनी बातें करता है। उन्होंने हाईएस्ट पॉसिबल फोरम पे जाके कहा है जब उन्हें पहला मौका मिला है। अगर वो आपसे बात में कह देते तो हमीद कहता मुझसे तो नहीं कहा मैं हमीद यार माफ़ करना, मैं आपसे दोस्ती ज़्यादा है इसलिए आपका नाम ज़्यादा रहता हूँ, ठीक है। उन्होंने पूरे पाकिस्तान पार्लियामेंट के सामने कहा, इससे ज़्यादा और मतलब क्या चाहिए, फिर भी नहीं मानते। मैं यही कह रहा हूँ ना, इसको 2 तरीके हैं, मैं ना मानूँ और ख़बर बनाते रहो, या इसको वाकई ख़त्म करना चाहते हो तो हम सब साथ मिलें। और मेरी जो कोताही, आपने बड़ी अच्छी तरह मैंने माना भी ना कि जहाँ जहाँ कोताहियाँ रह गई हैं, लेकिन अगर ख़बर ये लगेगी कल कि CM सिंध ने अपनी कोताही का इतराफ़ कर लिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। वाकई मैंने कहा है आप लोग खबर तो ये लगा देंगे, लेकिन उसका अफेक्ट क्या होगा, जो 4 गालियाँ और पड़ जाएंगी, लेकिन कनाल्स के ख़िलाफ़ फिर भी रहूँगा तो मुझे तो आप चीज़ नहीं कर सकते। तो मेरे यही आपसे दरख्वास्त है कि चले, मैं तो ये कह रहा हूँ देर हो गई, मैं एग्री नहीं करता पूरी तरीके से, लेकिन आप लोगों का ख्याल है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, चले देर हो गई। आगे जाते हुए उसको तो ना उठाएं ना, जब प्रेसिडेंट की उस बात को उठाएं कि उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया मैं कनाल्स की सपोर्ट नहीं कर सकता। उन्होंने ये थोड़ी कहा कि मैं अप्रूव नहीं कर सकता, इसलिए उन्हें पता है कि अप्रूवल का पावर उनके पास नहीं है। कहा आई कैन नॉट सपोर्ट दीज कनाल्स, तो उन्होंने ये कह दिया, उस बात को उठाओ। मतलब जो चीज़ उनके पावर में नहीं है उसको आप उठा रहे हो बार बार, और जो चीज़ वो दिल से कह रहे हैं और उनके पावर में है कि मैं सपोर्ट नहीं कर सकता किसी चीज़ को, उसको आप साइड पे फेंक देते हो कि नहीं इसकी अहमियत नहीं है। इस पर मेरा सिर्फ थोड़ा सा इतराज़ है। शाह साहब, ये पाकिस्तान ग्रीन इनिशिएटिव जो है उसमें 2 चीज़ें हैं, उसमें एक ज़मीन है और एक पानी है। ज़मीन की अलाटमेंट सिंध में भी हुई है, बल्कि छोर वाली साइड पे एक तहरीक भी चल रही है कि लोगों के गांव खाली कराए जा रहे हैं और उनकी जो ओनरशिप वाली लैंड है उसको भी इसमें लिया जा रहा है, एक तहरीक ये चल। दूसरा ये है कि इन जो 6 कंट्रोवर्शियल कैनाल्स हैं, इनमें से 2 जो हैं वो सिंध में भी हैं, एक रेणी और थर कैनाल। और जो मिनट्स आए हैं प्रेसिडेंट हाउस से, उसके अंदर कहा गया था कि सिंध गवर्नमेंट फाइनेंस करेगी इन कैनाल्स को। मुझे नहीं पता इससे पहले कितना फेज बनाए, सिंध गवर्नमेंट ने कितना उस पर कैनाल्स पर पैसे खर्च किए हैं और इस वक्त कितना बजट जो है वो रखा हुआ है। 000 कहा ना कि ये 2 कनाल्स तो सिंध के अंदर बनने, हमने इस पर ना कोई काम शुरू किया है ना कभी कुछ कहा है। तो अगर सदर साहब का इतना ही अप्रूवल का पावर होता तो सिंध हुकूमत तो उस पर अमल करती ना उसी वक्त, कुछ भी नहीं किया उसकी ये बात। दूसरे आपने कहा कि कंप्लेंट्स हैं, मेहरबानी करके वो कंप्लेंट्स लाएं, इसलिए कि वो अंडरस्टैंडिंग, वो बात यही है केटेगर गवर्नमेंट की है कि किसी गांव को, किसी आबादी को डिसलोकेट नहीं करेंगे और किसी का पानी नहीं लेंगे, ये बड़ी क्लियर है। तो अगर ऐसी चीज़ है तो मेरे ये देखिए यार, मैं फिर वही कहता हूँ, अगर है तो प्लीज़ राइटिंग में मुझे कोई भी दे दे, आप ही दिला दें मुझे, मैं उस पर देख लूँगा, उस पर कर लूँगा। यहाँ पर सीरियस कंसर्न उठाया है रशीद चंद्रा साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब के, आपको कोई ऐसी वीडियोस कोई ऐसी है तो आप उनको नहीं मुझे भेज दे कोई इतना कि उस पर कर सके।
अभी मेरे डायरेक्ट नॉलेज में अगेन अफवाहें और ये चीज़ें तो बहुत न्यूज़ फॉर अस आल्सो, तो आप उनको भेजें। लास्ट क्वेश्चन जी। क्यों बाकी और काम है यार, वो मैं रोजे में हूँ भाई, जो रोजे में नहीं है वो परेशान है, ये समझ आती है बात। जी जी लास्ट क्वेश्चन करें प्लीज। नहीं ठीक है, फर्स्ट फेज है, आप समझते हैं कि आपके अब जो 4 साल रह गए हैं उसमें आप फीता काट सकेंगे उसका? मैं बताता हूँ। वाटर शॉर्ट में जल्दी जल्दी बस कर रहे उसमें जो आर्गुमेंटेशन वर्क होना है वो आपके मैं सब बता मैं बता देता हूँ। और एक बड़ी अजीब बात हुई जो उसकी अहम जिम्मेदार है एजेंसी है कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन, जिसका आर्गुमेंटेशन वर्क करना है, वो उसके सिटिंग सीईओ के खिलाफ इंक्वायरी ऑर्डर हो गई और सब सॉइल वाटर एक्सट्रैक्शन की इंडस्ट्रियलिस्ट ने शिकायत की आरपी चीफ ने, और फिर वो चले गए छुट्टियों पे और अब भी हो रहा है कि वो इस्तीफा दे दिया नहीं भी आ रही, हाँ मैं बताता हूँ तीनों। देखिए सबसे पहले तो इस वक्त कराची को अपनी रिक्वायरमेंट से कम पानी मिल रहा है, कि ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है। K4 का प्रोजेक्ट वफाक ने अप्रूव किया था शुरू, अब वो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी कि वो 25 अरब रुपए उसकी शुरू में एस्टिमेट ही, हमारा अनफॉर्चुनेटली प्लान बनते ही ऐसे हैं कि वो रिवाइज़ हों, और मेरी कोशिश हमेशा ये रही है कि ऐसे प्रोजेक्ट से करते वो अब होते होते सिर्फ उसका जो मेन प्रोजेक्ट वो 175 अरब रुपये का है, जो मेन कॉन्ड्यूट का है, वो वफाक देख रही है। और इंशाल्लाह ताला उन्होंने कहा यही है कि अगले साल मुझे याद नहीं, बल्कि इन्होंने तो शुरू में कहा था इस साल के एंड तक, अब अगले साल जून तक शायद वो कंप्लीट कर लेंगे, मुझे डेट से याद नहीं, लेकिन हम अपना ऑगमेंटेशन का जो स्कीम है ना उससे मैच कर रहे हैं, सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, और उस सिलसिले में जो भी फंडिंग की अवेलेबिलिटी तकरीबन 80 अरब रुपए का वो प्रोजेक्ट है, 79 बिलियन, वो हमने अरेंज कर लिया है थ्रू वर्ल्ड बैंक लोन KWSSIP का, वो अप्रूव भी हो गया है, तो पैसे मौजूद हैं, उसके टेंडर्स भी हो गए हैं, खोल भी दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि हम सिंक्रोनाइज कर लेंगे K4 की मेन लाइन की कंप्लीशन के साथ ऑगमेंटेशन को। तीसरा उसमें पानी की अवेलेबिलिटी का इशू था। हम मतलब देखें ना आप, हम क्या बेवकूफ़ हैं, अगर पानी होता चोलिस्तान के लिए अवेलेबल तो हम KB फीडर को लाइन कर रहे होते कि हम कराची में पानी 200 कितना एडिशनल 260 MGD, हाँ, वो फर्स्ट फेज में एडिशनल पानी लाएं इधर, वो भी लाइनिंग करके खर्चा करके, तो उसके लिए भी हमारा तकरीबन 51 अरब रुपए का प्रोजेक्ट है, पूरे पैसे उसके अवेलेबल हैं, और तकरीबन 35% के करीब कंप्लीट, 40% के करीब कंप्लीट कर दिया है। वो होना सिर्फ क्लोजर में है, तो अगले दिसंबर और जनवरी में, इस साल दिसंबर और जनवरी में हम इंशाल्लाह, हमारी पूरी उम्मीद है, इसलिए हमारे पास जून नहीं, हमारे पास ये डेडलाइन है, उससे पहले हम कंप्लीट कर लेंगे। ऑगमेंटेशन भी वो अपने टाइम टेबल के हिसाब से थोड़ा डिले है, लेकिन कैच करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा कराची के पानी देने के लिए हब डैम से जो 100 MGD का कनाल पुराना वापदा ने बनाया था 70s में और 80s में, उसकी बहुत ख़राब हालत थी, 55-60 MGD से पानी ज़्यादा उसमें से आ नहीं सकता था। हमने एक नया लाइंड कनाल बना रहे हैं 100 MGD का, वो इंशाल्लाह अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा, तो हम इमीडिएटली 60 MGD पानी, यानी इस वक्त या 40 MGD पानी अगस्त के बाद हम एडिशनल ले सकेंगे उसमें से। फेडरल गवर्नमेंट को हमने केस पुटअप कर रहे हैं कि हब डैम से हमारी एलोकेशन 100 MGD से बढ़ा के 200 MGD कर दी जाए, इसलिए कि उसी प्रोजेक्ट में हम जो एग्जिस्टिंग कनाल है 100 MGD का, उसको रिहेबिलिटेट कर रहे हैं कि वो भी पूरे 100 उठा सके। तो पहले 60 MGD पानी आता था, इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 140 MGD पानी वहाँ से आएगा, K4 बन जाएगा तो 260 MGD पानी उधर से आने की उम्मीद है। 400 MGD पानी
हमारा अगले 2 से 2.5 साल में आना चाहिए। इस वक्त 550 है, तो अगर 400 और आ जाएगा तो कुछ काफ़ी बेहतरी आ जाएगी। और फिर हम और पानी के लिए डिसैलिनेशन के प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं जो कि हम लगाएं इधर। उसमें ऑब्वियसली कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है, लेकिन उनको हम देख रहे हैं और ताकि हम पानी पूरा कर सकें। थैंक यू थैंक यू बैठे माइक बंद करो भाई, जिसको